कौन है धरती पर अवतार? क्यों मनाया जाता है उस महापुरुष का बोध दिवस? जानिए इस वीडियो में जगत के तारनहार संत का संघर्ष। नमस्कार दर्शकों, भारत की पवित्र भूमि के अलग अलग हिस्से पर संत, अवतार और महापुरुषों का जन्म होता रहा है। इनमें से कई महापुरुष समाज सुधारक रहे तो कई ने यहाँ व्याप्त पाखंडों का विरोध किया और पाखंड का विरोध करते हुए समाज के लोगों को सही दिशा भी दिखाई। तो वहीं पूर्ण परमेश्वर भी अपने अवतार समय समय पर पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। इन्हीं महापुरुषों अवतारों में से एक है वर्तमान में धरती पर मौजूद परमेश्वर कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समाज में व्याप्त तमाम तरह के पाखंडों, आडंबरों, कुरीतियों का विरोध किया, जिसके चलते उन्हें नकली गुरुओं और उनके द्वारा भ्रमित की गई जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि निर्दोष होते हुए भी उन्हें झूठे आरोपों में जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उनका बताया गया सत्य आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान रुका नहीं, बल्कि दोगुनी तेजी के साथ विश्व में फैल रहा है। तो चलिए जगत के तारनहार संत रामपाल जी महाराज के 37वें बोध दिवस के उपलक्ष्य पर जानते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में उनके द्वारा किए गए संघर्ष को। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दर्शकों, दुनिया के तारनहार, मानव के परम हितैषी संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव धनाना में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई पूरी होने के बाद हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्य किया। इसी बीच संत रामपाल जी को स्वामी राम देवानंद जी महाराज से 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में नाम उपदेश प्राप्त हुआ। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। ग्रीब चंद्र सूर की आयु लग, जय जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। दर्शकों, इसलिए संत मत में नाम उपदेश दिवस अर्थात नाम दीक्षा प्राप्ति के दिन को उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन कहा जाता है, क्योंकि इस शुभ दिन को ही मानव को मनुष्य जन्म के मुख्य उद्देश्य का बोध होता है। इसलिए इसे बोध दिवस भी कहा जाता है और यही वजह है कि प्रतिवर्ष संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं नाम उपदेश प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने तन मन से समर्पित होकर अपने सतगुरु स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। जिसके बाद स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने सन 1993 में सत्संग करने तथा सन 1994 में अपने सैकड़ों शिष्यों के सामने संत रामपाल जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण संत रामपाल जी ने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से साल 1995 में त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16 मई 2000 को पत्र क्रमांक 3492 से 3500 दिनांक 16 मई 2000 के तहत स्वीकृत है। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने सन 1994 से 1998 तक घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया, जिससे बहुसंख्या में उनके अनुयायी बन गए। इसी दौरान विक्रमी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे परमेश्वर कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज को मिले तथा उन्हें सार शब्द की वास्तविकता व संगत को देने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद हरियाणा के रोहतक जिले के गांव करोथा में साल 1999 में सतलुक आश्रम करोथा की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ संत रामपाल जी महाराज ने 1 जून से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके किया। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक पूर्णमासी को आश्रम में 3 दिवसीय सत्संग प्रारंभ किया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर चंद दिनों में ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। इसके साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया, जिसके विषय में कबीर साहिब जी ने कहा है, जो ममत संत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, ये सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज साल 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर संतों, महंतों, धर्मगुरुओं आदि से कह रहे थे कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। आप भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करोथा के आसपास के गांव में संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12 जुलाई 2006 को संत रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आर्य समाज के गुरुओं तथा उनके समर्थकों ने सतलोक आश्रम करोथा पर आक्रमण कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए और एक की मौत हो गई। जिसके बाद सरकार ने सतलोक आश्रम करोथा को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर 13 जुलाई 2006 को जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में परम संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में विख्यात हुए। करीब 21 महीने की जेल में रहने के बाद 2 अप्रैल 2008 को संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली और आखिरकार सत्य की जीत हुई और करोथा कांड 2006 के मामले में कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। साल 2008 में जमानत मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने एक बार पुनः सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार जोर शोर से प्रारंभ कर दिया और साल 2009 में सभी धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों, महंतों, मंडलेश्वरों आदि को मानव समाज के हित में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए प्रार्थना पत्र भेजे, जिससे कि मानव समाज को सही भक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन उन्होंने मानव समाज के हित में यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा स्वीकार नहीं की, जिसके बाद साधना टीवी चैनल ने सभी धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों आदि के इंटरव्यू लिए और संत रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू लिए। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने साल 2012 में सभी धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों, संतों, महंतों की पुस्तकों और उनके सत्संगों की वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, कबीर साहिब आदि से प्रमाणित करते हुए उनके अज्ञान का पर्दाफाश टीवी स्क्रीन पर किया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर कर दिया, जिसे संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल, संत रामपाल जी महाराज ऐप तथा जगत गुरु रामपाल जी.org में आज भी देखा जा सकता है। इस विषय पर कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज वे ही महापुरुष हैं जो समाज से अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज, नशा, भ्रष्टाचार, चोरी, व्याभिचार, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त कर एक स्वच्छ मानव समाज तैयार कर रहे हैं और लोगों को सत भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसके करने से भयंकर बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। उन्हीं परम संत, मुक्तिदाता, विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज के 37वें बोध दिवस के अवसर पर 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को 10 सतलोक आश्रमों में संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ का खुला पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया गया है। वहीं 20 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का विशेष प्रसारण आप साधना टीवी चैनल पर सुबह 9:15 बजे अवश्य देखें। साथ ही इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब संत रामपाल जी महाराज, ट्विटर @संत रामपाल जी एम। वहीं इस 4 दिवसीय महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली, सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो, पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा, नेपाल।
अतः आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस महासमागम में परिवार सहित पहुंचे और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।